हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत धामले और आप देख रहे हैं यशवंत विज्ञान चैनल। यशवंत विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे शुद्ध पदार्थ के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे तत्व और तत्व के प्रकार में देखेंगे तत्व कितने प्रकार के हैं, उन्हें किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तत्व या एलिमेंट है क्या, तत्व वास्तव में है क्या, इसके बारे में कैसे पता चला। रॉबर्ट बॉयल 1661 में इन्होंने वास्तव में तत्व शब्द का प्रयोग किया था, यूज किया था तत्व शब्द को, या एलिमेंट शब्द का यूज किया था, एलिमेंट वर्ड का इन्होंने यूज किया था सर्वप्रथम। ठीक, तो इन्होंने ये एलिमेंट शब्द का यूज किया, तत्व शब्द का यूज किया। वास्तव में क्या है वह हम देखें तो पदार्थ का सबसे सरलतम और शुद्धतम रूप है। ठीक, पदार्थ का सबसे सरलतम शुद्धतम रूप है तत्व। कोई भी पदार्थ हुआ, जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम अर्थात AlCu, लोहा आएगा आपका Fe, Cu कॉपर, एल्यूमिनियम Al। इनमें से कोई भी हम तत्व ले लें, तो किसी भी तत्व के बारे में बात करते हैं, कोई भी हम पदार्थ ले रहे हैं, तो तत्व का मतलब क्या है। तो ये पदार्थ जो हम ले रहे हैं, लोहा जो पदार्थ ले रहे हैं, वास्तव में ये पदार्थ छोटे छोटे से पार्ट्स, छोटे से भाग जिसके हम लेते हैं तत्व, जिसे हम बोलते हैं, एक प्रकार का तत्व है। तत्व एक ऐसा है जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। ये एलिमेंट वह होता है जिसमें केवल सिमिलर परमाणु होते हैं, एक जैसे परमाणु होते हैं। ठीक, एक ही नेचर के होंगे, सेम नेचर के होंगे, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, उनके जो एटम्स होंगे उनमें सेम प्रॉपर्टीज होंगी, सेम केमिकल नेचर होगा। तो ये सारी की सारी चीजें उनमें सेम होती हैं एक किसी एलिमेंट में। यदि हम इस यहाँ पर इस एलिमेंट की बात करते हैं, आयरन एलिमेंट की बात करता हूं। आयरन एलिमेंट में जो भी एटम होंगे, जितने भी एटम होंगे, वो सारे के सारे केमिकल कंपोजिशन में, केमिकल कंपोजिशन अर्थात रासायनिक संगठन में वो कैसे होंगे, समान होंगे। ठीक, फिजिकल उनका नेचर होगा, वो भी कैसा होगा, एक जैसा होगा। और ये सारे के सारे गुण एक जैसे ही प्रॉपर्टीज रखते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी होती हैं। ठीक, ऐसे ही तांबा कॉपर की बात करते हैं। तांबे के भी यदि हम देखेंगे जो एलिमेंट्स होंगे, वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो तत्व है, उनके अंदर जो एटम होते हैं, तत्व मीन्स से होता है तत्व जो मिलकर कैसे बना है, यहाँ बात करते हैं, एक प्रकार से देख लेते हैं इसके बारे में बात चल रही। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कोई एक ही एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ये लोहे का एक टुकड़ा है, आयरन का एक छोटा सा गुटका है, टुकड़ा है, ठीक ना, आयताकार रेक्टेंगल। और ये वास्तव में तत्व है तो स्वाभाविक है कि एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना हुआ है। इनके जो एटम होंगे वो कैसे होंगे, समान होंगे। जो यहाँ पर जो बना रहा हूं मैं, वे सब यहाँ पर आप एटम के रूप में जान सकते हैं। इनके जो एटम होंगे वो सब कैसे होंगे, समान होंगे, पूरे एटम। देखिए, ये एक अकेला कहलाएगा एटम, और ये एटम मीन्स यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं परमाणु है। अर्थात तत्व के जितने भी परमाणु होंगे वो सभी परमाणु आपस में कैसे होंगे, समान होंगे। ठीक है, अर्थात इक्वल होंगे। सभी एटम कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, और वो इक्वल कायताएं होंगी, अर्थात उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज अर्थात उनके रासायनिक गुण। ठीक, एंड आप कह सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये दोनों प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज समान होगी। यदि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ए है तो इसकी भी ए होगी, इसकी भी, सभी केमिकल प्रॉपर्टीज समान होंगी। और यदि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं तो उन सभी की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कैसी होंगी, समान होंगी। इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। स्वाभाविक बात करते हैं, हम ले रहे हैं यहाँ पर आयरन की बात कर रहे हैं, तो आयरन यहाँ पर ले रहे हैं, आयरन अर्थात Fe, यहाँ पर ले रहा हूँ लोहा। यदि हम लोहे को बारीक से बारीक पीते हैं, उसके कण देखें तो वह तत्व जो है
उस तत्व का बारीक से बारीक कण जो कि परमाणु कहलाएगा, एटम कहलाएगा, उस एटम में मैग्नेट से कॉन्ट्रैक्ट होने की, अर्थात मैग्नेट को अट्रैक्ट करने की गुण पाया जाता है, वो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, मैग्नेट की ओर चिपकने का गुण पाया जाता है, अर्थात यह वास्तव में देखा जाए कोई भी मैग्नेट है, यहाँ पर हम ले रहे हैं मैग्नेट है, ठीक, और यहाँ पर कोई पार्टिकल आ जाए, लोह का पार्टिकल आ जाए तो इसकी ओर अट्रैक्ट होगा, ठीक ना, इसकी ओर खिंचाव महसूस करेगा, अर्थात इसकी ओर आकर्षित होने लगेगा। प्रत्येक परमाणु, एवरी एटम इज अट्रैक्ट टू मैग्नेट फील्ड, अर्थात तो प्रत्येक एटम का, एवरी एटम का काम यही होगा कि प्रत्येक एटम्स कहां पर मैग्नेट फील्ड की ओर अट्रैक्ट होने का काम करता है, तो उसकी ओर आकर्षित होने लगेगा। तो ये गुण किसका है? ये गुण वास्तव में, ये प्रॉपर्टीज, ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है? आयरन का है। वह वास्तव में सभी एटम में ऐसा ही प्रॉपर्टीज पाया जाएगा, पूरे एटम में। तो इसके एटम की प्रॉपर्टीज होंगी, वो कैसी होंगी? समान होंगी। तो कहने का तात्पर्य यह है, कोई भी तत्व जो है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यहाँ हमें तत्व की परिभाषा निकल कर आ रही है कि तत्व जो होते हैं वे एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इंग्लिश की परिभाषा भी मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा, ठीक। आप देख पा रहे होंगे परिभाषा में, तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, अर्थात तत्व जो होंगे वह केवल और केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बने होंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं, एक तत्व के परमाणु आपस में समान हो सकते हैं, लेकिन यदि दूसरे तत्व के परमाणु से तुलना की जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो उससे डिफरेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे, यदि हम बात करना चाहें, यहाँ हम बात करेंगे दो प्रकार के टाइप्स की मैं एलिमेंट्स यहाँ पर ले रहा हूं। देखिए, एक ले रहा हूं मैं Fe और दूसरा ले रहा हूं मैं C, कॉपर। तो यहां पर मैंने ले लिया आयरन और यहां ले रहा हूं कॉपर। यह है आयरन और यहां पर है ये कॉपर। आयरन मीन्स रहेगा यहां पर लोहा और यहां पर कॉपर मीन्स रहेगा तांबा। दोनों के परमाणु यदि आप प्राप्त करना चाहें, दोनों के परमाणु हम यदि निकालना चाहेंगे तो आप उनके परमाणु भी देख सकते हैं। कलर भी इनके डिफरेंट रहेंगे, आपको ये दिखाई देगा, कलर भी इनके थोड़े से डिफरेंट रहेंगे। दोनों पदार्थों के परमाणु है, उनके कलर भी आपको डिफरेंट मिलेंगे। ठीक, इनके रंगों में भी अंतर है, अर्थात इनकी वास्तव में देखा जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी अंतर है। साथ साथ में ये कहेंगे कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी अंतर है। तो ये इनके मूल कैरेक्टर्स होते हैं जो वास्तव में एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्नता दर्शाते हैं या डिफरेंशियल दर्शाते हैं। अर्थात आयरन तत्व के परमाणु होंगे वो कॉपर तत्व के परमाणु से कैसे होंगे? भिन्न होंगे, क्योंकि आयरन तत्व के परमाणु होते हैं वो मैग्नेट की ओर आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं, जबकि कॉपर तत्व के परमाणु जो होते हैं मैग्नेट की ओर आकर्षित होने की क्षमता नहीं रखते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इन दोनों तत्वों के परमाणु में भिन्नता है, इससे ये पता चलता है कि तत्व भी अलग अलग प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, लेकिन एक तत्व में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, दूसरे तत्व में दूसरे प्रकार के परमाणु होंगे। अब हम तत्व के बारे में जान चुके हैं। तत्व के बाद तत्व का हम करेंगे क्लासिफाइड कि तत्व कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन्हें वर्गीकृत करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं, यह देखते हैं एलिमेंट या तत्व के बारे में बात कर रहे हैं। तो एलिमेंट या तत्व कितने प्रकार के हो सकते हैं यहाँ हम देखेंगे। देखिए, तो एलिमेंट या तत्व के बारे में टाइप्स हमें देखना है, तो टाइप्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तीन टाइप्स, इसके तीन प्रकार। तत्व प्रकार में नहीं, बल्कि हम देखें तत्व को बांट दिया गया अलग अलग भागों में, टाइप्स में। यह देखेंगे तत्व जो होंगे एक प्रकार से, यह देखते हैं हम धातु तत्व, मेटल एलिमेंट्स कहलाएंगे। धातु तत्व इन्हें बोलते हैं मेटल एलिमेंट्स। अधातु तत्व, नॉन मेटल एलिमेंट्स कहलाएंगे जी, ये कहलाएंगे नॉन मेटल एलिमेंट्स। इसके बाद तीसरे नंबर पर मिलेंगे हमें, वो हम जानेंगे उपधातु तत्व। सेमी एलिमेंट, सेमी मेटल एलिमेंट्स ये हैं, ये सेमी
मेटल एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर 3 प्रकार के तत्वों को 3 भागों में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तीनों कैटेगरी को आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी में हम लिखते हैं यहाँ पर धातु तत्व या मेटल एलिमेंट्स कहेंगे। अधातु तत्व अर्थात नॉन मेटल एलिमेंट्स कहलाएंगे। तीसरे नंबर पर आप देख पाएंगे उपधातु तत्व अर्थात ये कहलाएंगे सब मेटल एलिमेंट या सेमी मेटल एलिमेंट्स के नाम से भी जाने जाते हैं या अर्ध धातु तत्व के नाम से भी जाने जाते हैं। तो यह सबसे बड़ी बात है कि धातु तत्व क्या होंगे, कौन से तत्व होंगे वो धातु की कैटेगरी में आएंगे, कौन से तत्व होंगे वो अधातु की कैटेगरी में आएंगे, कौन से तत्व होंगे वो उपधातु की कैटेगरी में आएंगे। अभी हम यहाँ आज ये देखने वाले हैं। चलिए धातु तत्वों की संख्या यहाँ देखेंगे हम तो 80 से अधिक इनकी संख्या मौजूद है। ठीक, अधातु तत्व में संख्या इनकी 18 और उपधातु में हम ये देख पाएंगे तो 7 तत्व ये से अधिकतर उपधातु में सम्मिलित हैं, जिनमें कि सबसे पहले यदि नाम हम लेना चाहें तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, ये सब वास्तव में देखे जाए तो उपधातु की कैटेगरी में ही सम्मिलित हैं। ठीक है ना, मेटालॉइड की कैटेगरी में सम्मिलित हैं, सेमी मेटल्स की कैटेगरी में सम्मिलित हैं। और इनके अलावा यदि कुछ तत्व हैं तो जैसे कार्बन है, एल्यूमिनियम है, टेलेरियम है, पोलोनियम है, ये तत्व आप उपधातु की कैटेगरी में माने जा सकते हैं, लेकिन पूर्णतः उपधातु होते नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर इनकी संख्या आप देखेंगे 80 से अधिक है। अधातु की संख्या आप देख पाएंगे 18 अधातु इसमें सम्मिलित हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। हम बात करेंगे कि वास्तव में कौन से धातु तत्व हैं और कौन से अधातु तत्व और वास्तव में उपधातु तत्व कौन से हैं, तो इनके बारे में जान लिए। और अब इनके गुणों के बारे में हम जान लेते हैं। तीनों के गुणों के बारे में देखेंगे हम तो गुण सबसे पहले हम देखेंगे अधातु धातुओं के गुण, फिर इसके बाद अधातु के, फिर उपधातु के गुणों के बारे में बात करेंगे। धातु के गुणों के बारे में बात करें मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स यहाँ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स यहाँ देख रहे हैं, अर्थात धातुओं की विशेषता या धातुओं के गुणों के बारे में यहाँ देख रहे हैं। तो धातुओं का सबसे पहला गुण होता है, यहाँ पर हम बताना चाहें तो धातुएं वास्तव में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। ठीक, धातु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की क्षमता होती है। इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती हैं, धन आयन बनाती हैं धातुएं। दूसरे पॉइंट पर देख रहे हैं कि धातुएं जो होती हैं धन आयन बनाते, साथ साथ में धातुएं चमकदार होती हैं, कठोर होती हैं। ठीक है, इनकी निश्चित आकृति यहाँ पर मिलेगी आपको। धातुएं कठोर होंगी, होती हैं। लेकिन यहाँ एक चीज हम देखेंगे, एक मेटल्स को हम छोड़ देंगे, पारा या मरकरी यहाँ पर छोड़ देंगे। पारा जो होता है वास्तव में द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये एक एब्सेंस है, अपवाद के रूप में यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, पारा एक अपवाद है जो कि वास्तव में द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता। धातु के बीच में और भी प्रॉपर्टीज हैं तो उनको हम देख लेते हैं। धातुओं में आघात वार्णिता का गुण पाया जाता है, इसे आप ध्यानपूर्वक नोट करेंगे क्योंकि ये मुख्य बिंदु है, परीक्षा में आता है। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता से तात्पर्य है आघात करना मीन्स चोट करना, अर्थात चोट करना, चोट मारना। वर्धनीयता का मतलब होता है बढ़ना। ठीक, अर्थात तो चोट मारने पर के आकार में बढ़ने लगती है, फैलने लगती है, ऐसा गुण इनमें पाया जाता है। किसमें, धातुओं में ऐसा गुण पाया जाता है कि इन्हें चोट मारी जाती है तो धातुएं वास्तव में टूटती नहीं बल्कि उन्हें चोट मारने पर वो फैल जाती हैं, लेयर बना लेती है, चद्दर बना लेती है या पायर बना लेती है, तो उनमें चद्दर बनाने का गुण भी पाया जाता है, इसलिए धातु की चादर बनाई जाती है। ठीक, यहाँ पर ये गुण भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। तन्यता का गुण धातु में पाया जाता है। तन्यता का गुण धातु में पाया जाता है, धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, अर्थात तन्यता के गुण से तात्पर्य होता है जब इनको पीटा जाता है या इनको खींचा जाता है। ठीक ना, इनकी लेंथ में इन्हें खींचा जाता है, स्ट्रेच किया जाता है, खींचा जाता है, तो ये वास्तव में एक वायर का रूप ले लेती है, तार का रूप ले लेती है, अर्थात
तार बनाने का काम करती हैं, वायर बनाने का काम भी करती हैं। इनको यदि खींचा जाए, धातुओं को खींचा जाए, ये टूटती नहीं बल्कि ये तार के रूप में तब्दील हो जाती है। तभी तो धातुओं के तार बनाए जाते हैं। तांबे के तार आपने देखो, लोहे के तार भी आते हैं, ठीक। सरिये भी आपने यहाँ पर देखे हैं, जो कि वास्तव में क्रिकेट में उपयोग में लाए जाते हैं, बिल्डिंग मटेरियल में और उपयोग में लाए जाते हैं। सोने की बालियाँ बनाई जाती हैं, ठीक ना, ये नेकलेस बनाए जाते हैं, ठीक, चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो ये इसमें सारी चीज़ों में इस्तेमाल किए जाते हैं, उपयोग में, यूज़ में लाए जाते हैं। तो ये तार ही है वास्तव में जो उनकी तन्यता का गुण है, जिसकी सहायता से उन्हें खींचा जाता है। तो ये आपको 5 प्रॉपर्टीज के रूप में ध्यान रखना है। तो 5 प्रॉपर्टीज आप ध्यान रख सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 5 प्रॉपर्टीज क्या है। धातुओं की जो प्रकृति होती है वो वास्तव में कैसी होती है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। इनका जो रंग होता है वो आप डिफरेंट कलर के होते हैं। अगर अलग अलग प्रकार की धातुएं अलग अलग रंगों में भी पाई जाती हैं, ठीक, ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन से क्रिया धातुएं हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं यदि अम्ल से क्रिया करती हैं। यदि हम बात करते हैं धातु की, Zn की बात करें, Zn यदि HCl अम्ल से क्रिया करेगा तो वो H2 गैस रिलीज कर देता है, अर्थात वह हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा, अर्थात हाइड्रोजन गैस को मुक्त करने का काम करता है Zn। तो इस प्रकार से भी ये है कि धातुएं वास्तव में अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करने का काम करती हैं, मुक्त करने का काम करती हैं। ये है धातुओं के गुण हमने देखे हैं। अभी ऐसे ही अधातुओं के गुण भी हम यहाँ पर देखेंगे। अगले वीडियो में हम यहाँ अधातुओं के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। हर बार कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और यदि पहले से भी वीडियो देखते आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करेंगे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा वीडियो का। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा।